हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ द हॉफमैन बेसिस में ये देखा था। अब हम देखने वाले एसिलेशन ऑफ अमाइन। द एसिलेशन ऑफ अमाइन हियर हमने एलिमिनेशन रिएक्शन में देखा था कि हाउ डज द फॉर्मेशन ऑफ द लोन पैरिटी ऑफ द नाइट्रोजन आटम। तो यही लोन पैरिटी ऑफ द नाइट्रोजन आटम गोइंग ऑन एसिलेशन ऑफ अमाइन, दैट इज द इथिनामाइन। और इसमें रिएक्ट होने वाला इथिनोक्लोराइड। इथिनोक्लोराइड जैसे ही रिएक्ट होगा इट्स फॉर्मेशन ऑफ द इथिला अमाइड। हमें यही फॉर्म करना है एन इथिला अमाइड। तो ये कैसे फॉर्म होगा, सी दिस, वेट मिनट। एट इन दिस रिएक्शन, ये आप लोग को दिख रहा है। इन दिस रिएक्शन में देखो एग्जैक्टली क्या होने वाला है। ये कार्बन ये क्या करेगा, ब्रेकिंग ऑफ द डबल बॉन्ड। जैसे ही डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा इस पे निगेटिविटी आ जाएगी। जैसे ही निगेटिविटी आ गई तो दे आर द लोन पैरिटी टू रेडी द फॉर्म गोइंग ऑन हियर बॉन्डिंग, है ना। इसने क्या किया, डबल बॉन्ड यहाँ का इसका ब्रेक किया। जैसे डबल बॉन्ड ब्रेक किया ऑक्सीजन पे निगेटिविटी गया, और इन्होंने हाथ अपना बॉन्ड ब्रेक किया तो ये इस पे क्या आ गई, इस पे भी निगेटिविटी आ गई। तो दे अट्रैक्ट विथ ईच अदर। तो इसने अट्रैक्ट हुआ तो C2H5N, इस पे पॉजिटिविटी है ना, 2 हाइड्रोजन है देखो है, और इस पे पॉजिटिविटी रहेगी और ये कार्बन के साथ इस तरह से, और इस पे निगेटिविटी इस तरह से। ये अनस्टेबिलिटी स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, राइट। दिस इज द अनस्टेबिलिटी स्ट्रक्चर। दे राइट डाउन दिस ब्रैकेट, इसमें लिखा जाएगा। ओके अब हम क्या करेंगे एग्जैक्टली, हियर द ब्रेकिंग ऑफ द क्लोरीन बॉन्ड। जैसे ही क्लोरीन शिफ्ट होगा, क्लोरीन बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा तो इस पर फिर से निगेटिविटी, दिस निगेटिविटी ओवरकम द शिफ्टेड ऑफ द हियर कन्वर्टेड इनटू द डबल बॉन्ड। फिर से इस पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। जैसे ही डबल बॉन्ड फॉर्म का, इसकी पॉजिटिविटी बरकरार रखने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री एंड क्लोरीन बॉन्ड फ्री, टू फ्री रेडिकल आर रिएक्टेड विद ईच अदर एंड फॉर्मेशन ऑफ द HCl। ओके और ये इस तरह से बनेगा। देखो डबल बॉन्ड फॉर्म और C2H5NH, एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए गया, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड वापस आ गया, C डबल बॉन्ड O CH3। अगर यही हम इसी एज इट इज इसी रिएक्शन में करें तो यहाँ पे फिनिल रिंग अटैच है ना, C6H5। यहाँ पे हमें देखो ये C6H5 कभी कभी इस तरह से दिया रहता है, फिनिल रिंग है हमारी। तो डरेंगे कि हम इस फिनिल रिंग को नहीं, अगर फिनिल रिंग दिया है तो फिर एग्जैक्टली वही हो रहा है। क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड टू निगेटिविटी एंड द निगेटिविटी इज ओवरकम, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्डिंग। जैसे ही इन्होंने बॉन्डिंग फॉर्म की, इसमें बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे इसमें डायरेक्टली इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन। पिरिडिन हेल्प्स टू द ब्रेकिंग ऑफ द क्लोरीन बॉन्ड। जैसे ही क्लोरीन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक किया फिर से इस पर ये होगा निगेटिविटी, अगेन डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, और ये क्या करेंगे, इसके साथ बॉन्डिंग में रहने की वजह से इस पर पॉजिटिविटी कायम है ना, इसी तरह से। तो ये पॉजिटिविटी ओवरकम करने के लिए हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और टू फ्री रेडिकल रिएक्टेड विद ईच अदर फॉर्मेशन ऑफ द HCl बॉन्ड। और देखो CCH3N CCH5 C डबल बॉन्ड, उससे देखो किस तरह से हो रहा है एग्जैक्टली। देखो मैकेनिज्म लिखना है तुम लोग को, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, मतलब इसका मतलब नहीं मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर यहाँ से जैसे ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ इस पर निगेटिविटी आ गई, देन निगेटिविटी फॉर्म की, इस पर पॉजिटिविटी आ गई बॉन्डिंग की वजह से। फिर हमने क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक किया, क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक करने के बाद डबल बॉन्ड फॉर्म किया, अब निगेटिविटी आ गई। तो डबल बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हुआ तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये निगेटिविटी कम्युटेड टू डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहाँ पे से डबल बॉन्ड होगा। फिर से मगर ये ऑलरेडी डबल बॉन्ड ही पॉजिटिव अनस्टेबिलिटी स्ट्रक्चर है ना, तो ये हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा। अनस्टेबिलिटी स्ट्रक्चर में से हमें बाहर निकालना है, तो टू फ्री रेडिकल रिएक्टेड विद HCl बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। तो एग्जैक्टली इन दिस रिएक्शन भी ऐसे ही होगा। और यहाँ पे ये जो रिएक्शन दी है तो ये भी इसी तरह से करना है हमें। ओके तो फिनिल रिएक्ट विद C डबल बॉन्ड OCl, क्या बनेगा इस रिएक्शन में, क्या कर सकते हैं, चलो हम कर ही लेते हैं। तो हमें आना ही चाहिए ना, करने से करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्या दिया है यहाँ पे CH3NH2, राइट, और इस पर निगेटिविटी रहेगी, राइट, ये निगेटिविटी इस तरह से रहेगी। और क्या दिया वहाँ पे, फिनिल दिया, फिनिल रिंग मतलब ये PH दिया मतलब फिनिल रिंग है। फिनिल रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O है, और क्या है उसके नीचे फिनिल लिख करके दिया है पर क्लोरीन अटैच है। ओके तो इस रिएक्शन में हम क्या करने वाले हैं, फिर से वही डबल बॉन्ड इज ब्रेक हियर, देन ही वर कन्वर्टेड इनटू द निगेटिविटी, तो ये अटैच हो जाएगा यहाँ पे। तो कैसे बनेगा, दिस इज द फिनिल रिंग। हम फिनिल रिंग को PH लिख सकते हैं डायरेक्टली, PH C डबल बॉन्ड O Cl, और ये हमारा नाइट्रोजन यहाँ पे गया है ना, इस यहाँ पे बॉन्डिंग में चला जाएगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, और ये CH3, ऐसे भी लिखा तो भी चलता है। अब क्या करेंगे, हम क्लोरीन का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ इसमें निगेटिविटी आ गई ना, सॉरी ये डबल बॉन्ड दिखाया मैंने, इस पर क्या रहेगी, निगेटिविटी रहेगी। तो जैसे ही ये होगा तो ये निगेटिविटी कन्वर्ट इनटू द डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बनेगा। ओके और ये जैसे इस पर पॉजिटिविटी है ना, तो ये ओवरकम करने के लिए ये हाइड्रोजन इस पर बाहर से बाहर निकल जाएगा, तो ये बनेगा हमारा कौन सा स्ट्रक्चर, HCl।
और ये हमें फाइनल स्ट्रक्चर कौन सा देने वाला है? फाइनल स्ट्रक्चर इज फॉर्म फिनिल प्लस C डबल बॉन्ड O एंड NHCH3। ओके, कर सकते हैं इस तरह से। देखो रिएक्शन, ये फिनिल मतलब पीएच मतलब फिनाइल रिंग, हमने इसको पीएच लिख दिया, तो इस तरह से होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ये हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा प्लस HCl। दिस इज द प्लस HCl। तो दूसरी रिएक्शन कर सकते हो तुम लोग उस टाइम पे, ये वाली रिएक्शन कर सकते हो। एंड अब ये यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन तो नहीं है, फिर क्या जाएगा? तो यहाँ पे मिथिल क्लोराइड फॉर्म होगा, यहाँ पे मिथिल ब्रेक होगा। अब यहाँ पे देखो CH3, तो यहाँ से मिथिल क्लोराइड जाएगा। चलो डायरेक्टली ये भी बता देती हूँ, नहीं तो बोलोगे मैम ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली देखो ना CH3 इन दिस रिएक्शन, तो हमें पता है C डबल बॉन्ड वो वैसे वैसे होगा। यहाँ पे CH3 3 टाइम्स है, ये इस टाइम पे देखेंगे हम। ये CH3 3 टाइम्स है ना, ये है अटैच हो जाएगा। चलो ये इस तरह से CH3 है, CH3 है। लास्ट वाला बता देती हूँ, नहीं तो चलो पहले से ही बता देती हूँ, नहीं समझेगा तो क्या करेंगे। चलो पहले से ही करते हैं, क्या है स्ट्रक्चर एग्जैक्टली, CH3N एंड PH3 वही है। चलो तो इसको क्या करते हैं, CH3 और N। CH3 कितने टाइम है हमारे, 3 टाइम्स है। ओके, इस पर निगेटिविटी रहेगी प्लस फिनिल C डबल बॉन्ड O और Cl, इस तरह से स्ट्रक्चर है हमारा। ओके, तो एग्जैक्टली इन दिस स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड O ब्रेक, इस पे निगेटिविटी, दिस निगेटिविटी ओवरकम, दे गोइंग ऑन हियर बॉन्डिंग। तो दे फॉर्मेशन ऑफ हियर क्या बनेगा, यहाँ पे N CH3 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 और यहाँ पे रहेगा सिर्फ ये फिनिल, सॉरी यहाँ से C डबल बॉन्ड O ने, O निगेटिव डबल बॉन्ड O ने, सिंगल बॉन्ड, जस्ट वेट ए मिनट, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। ओके, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और उस पर निगेटिविटी, और ये क्लोरीन अटैच और इधर रहेगा फिनिल अटैच। हम यहाँ से क्लोरीन बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करेंगे, हियर ये निगेटिविटी कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, और ये निगेटिविटी यहाँ पे पॉजिटिविटी है ऑलरेडी, जो पास पास में डबल बॉन्ड नहीं होगा तो ये मिथिल क्लोराइड यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। तो 2 फ्री रेडिकल आर रिएक्टेड विद ईच अदर, तो क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे CH3 Cl, और ये हमारा बैलेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा ऐसे, CH3 N CH3 C डबल बॉन्ड O और हमारा फिनिल, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ये N है, राइट, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा इस तरह से। तो इस तरह से मिलेगा, समझा। चलो मैंने ही करके दे दिया, तो इस तरह से बनने वाला है। तो ये समझा द एसिलेशन ऑफ द अमाइन। अगर आया तो आप सॉल्व कर सकते हो एसिलेशन ऑफ अमाइन। एसिलेशन ऑफ अमाइन के बाद हम देखने वाले कार्बेला अमाइन रिएक्शन। ओके, कार्बेला अमाइन रिएक्शन में देखो बहुत ही ईजी है। कार्बेला अमाइन रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बेला अमाइन रिएक्शन में हमें क्या फॉर्म करना है, साइनाइड रिएक्शन फॉर्म करना है, रिप्लेसमेंट ऑफ अमाइन एटम। तो हमें साइनाइड रिएक्शन में नाइट्रोजन तो ज़रूरी है, हमें क्या ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे H2 ज़रूरी नहीं है। तो एग्जैक्टली होगा क्या इन दिस रिएक्शन में, चलो देखते हैं क्या होगा एग्जैक्टली। वेट, तो एग्जैक्टली क्या होगा, ये हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे ब्रेक होगा। 2 हाइड्रोजन जैसे ही चले गए तो हियर द साइनाइड रिएक्शन हमें बनाना है। तो यहाँ पे ये कार्बन जाके इसमें साथ पहले बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, फिर भी कार्बन ने बॉन्डिंग फॉर्म करने के बाद इसमें निगेटिविटी और नहीं होगी, क्योंकि इसने 2 बॉन्ड गए ना उसके RN, और 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड गए, और ऑलरेडी इस पर एक लोन पैरिटी है ना, 3 होने चाहिए ना अमाइन, लोन पैरिटी है। एक हाइड्रोजन बॉन्ड गया इसका, फ्री घूम रहा है, और इधर से एक हाइड्रोजन, दोनों गए, दोनों गए के बाद लोन पैरिटी ने कार्बन गया इसके साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए। कार्बन ने जैसे बॉन्डिंग बनाई तो एक हाइड्रोजन की बॉन्डिंग इसने एक हाथ तो बना लिया, दूसरे हाथ का क्या करे, तो ये हाइड्रोजन का निगेटिविटी इस पे रहने के बाद ये डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। डबल बॉन्ड हो गया, इसमें लोन पैरिटी भी है, तो ये लोन पैरिटी ओवरकम करने के बाद इसमें क्या फॉर्म होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। देखो किस तरह से ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, पहले 2 हाइड्रोजन की वजह से एक हाइड्रोजन का एक डबल बॉन्ड में चला गया, सिंगल बॉन्ड में चला गया, एक हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड में चला गया, और लोन पैरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का बनेगा हमारा ट्रिपल बॉन्ड। थी इसी वजह से यहाँ पे क्या बनेगा, RNC मतलब ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि साइनाइड के ग्रुप के साथ नाइट्रोजन का कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये इस तरह से बनेगा। अब हमारे 2 हाइड्रोजन घूम रहे, फ्रीली घूम रहे, तो यहाँ पे देखो थ्राइस KOH है। ओके,
और ये 3 क्लोरीन भी, क्योंकि हमने यहाँ पे कार्बन का एक हाइड्रोजन, कार्बन का बॉन्डिंग यहाँ से ब्रेक किया ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन ऑल्सो फ्री घूम रहे, एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन ऐसे फ्रीली घूम रहे, राइट, फ्रीली घूम रहे ये। तो अभी क्या होगा कि ये हाइड्रोजन ये भी देखो, हम KOH कितनी बार है, 3 टाइम्स है, 3 KOH है ना, तो ये 3 टाइम्स इसका बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये 3 KOH 3 क्लोरीन के साथ जाएंगे तो बनेगा हमारा थ्राइस क्लोरीन, 3 फ्री रेडिकल ना, ये 3 पोटेशियम और 3 क्लोरीन, तो क्या बनेगा थ्राइस पोटेशियम क्लोराइड। और ये देखो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, ये यहाँ से गए और यहाँ पे एक ऑलरेडी हाइड्रोजन बचा है, तो ये 3 हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन मिलके 4 हाइड्रोजन, 3H2O, देखो 3 ये हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन मिलके बन गया 4 हाइड्रोजन, और ये 2 हाइड्रोजन, 4 + 2 कितना होता है 6 हाइड्रोजन। ये भी ब्रेक है ना हमारे, फ्री घूम रहे हैं ना कि नहीं, ये भी ब्रेक किया था ना हमने, तो कितने 6 पर 3 और H2 ये बन गया 6 हाइड्रोजन, और ये कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, देखो तो ये आ गया बैलेंस चेन। इस तरह से कर सकते हैं हम, तो हमें आ सकता है इसमें इस तरह से बनाया जाता है। अंडरस्टूड दिस, हाउ डज द फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म, देख लो ये ब्रेक होगा पहले, फिर ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा मैंने बताया था ना, ये आ रहे हैं पहले मग, फिर ये ब्रेक 2 हाइड्रोजन गए तो एक सिंगल बॉन्ड में दूसरा हाइड्रोजन गया, डबल बॉन्ड में निगेटिविटी ट्रिपल बॉन्ड में, फिर ये वाला कंबाइन होकर इस तरह से ये रिएक्शन बनेगा, और हमें इस तरह से रिएक्शन मिलने वाला है विद द हेल्प ऑफ कार्बोनेशन रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ द साइनाइड ग्रुप। अब हम देखने वाले हैं रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का रिएक्शन देखो कुछ नहीं, बहुत ही ईजी है, होने क्या वाला है यहाँ पे एग्जैक्टली 2 हाइड्रोजन का बॉन्डिंग ब्रेक होगा, ओके लाइक दिस, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने जैसे किया था ना, वैसे का वैसे ही 2 हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। देखो देखो एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे R नाइट्रोजन ऐसे, और ये 2 हाइड्रोजन है, राइट, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हुआ तो क्लोरीन इस पे पॉजिटिव, 2 हाइड्रोजन का बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हुआ तो 2 हाथ उसके वापस हमें देने पड़ेंगे, तो उसके 2 हाथ देने के लिए एक यहाँ पे HNO2 है ना, तो ये भी बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे, ओके ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये नाइट्रोजन जाके इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करने का, यहाँ पे 2 N2 हो गए, फिर भी इस पे पॉजिटिविटी रहेगी क्योंकि 2 बॉन्ड ब्रेक किए है, एक बॉन्ड अभी भी बैलेंस है तो इस पे पॉजिटिविटी रहेगी, ओके। और यहाँ पे देखो HCl ऑलरेडी रेडी फॉर द बॉन्डिंग, तो ये भी हम बॉन्ड का क्या करेंगे, इसका ब्रेक करेंगे HCl का, ओके इन द प्रेजेंस ऑफ दिस बॉन्डिंग। HCl जैसे ही ब्रेक होगा तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसमें जैसे ब्रेक होगा तो ये क्लोरीन जाके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश, क्योंकि निगेटिविटी है ना उस पर, इस पे पॉजिटिविटी निगेटिव दे अट्रैक्ट विद इच अदर, दिस इज द डाइजोनियम क्लोराइड, तो ये अनस्टेबिलिटी स्ट्रक्चर बनेगा, अभी बॉन्डिंग नहीं फॉर्म की, दे अट्रैक्ट विद इच अदर होने की ट्राई कर रहे हैं, और एक्सेस अमाउंट अब हमारा क्या बनने वाला है यहाँ पे, देखो ट्राई कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम क्या, हमारा देखो यहाँ पे क्या बचा है HNO2 है ना, तो ये क्या करेगा, ये जैसे ही N2 गया तो एग्जैक्टली क्या होगा, फिर से हम क्या करेंगे, हमें N2 की ज़रूरत नहीं है, ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन कर लेगी, ये ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे देखो OH और O2 सेपरेटली घूम रहा है, तो ये OH यहाँ पे आ जाएगा बॉन्डिंग के लिए, गया ROH, ओके ये यहाँ पे बॉन्डिंग पे आ जाएगा, ये 2 नाइट्रोजन हमारे यहाँ से ब्रेक होने की वजह से सेपरेट हो जाएंगे, और ये हाइड्रोजन का एक यहाँ पे है बैलेंस है ना, ओके ये हाइड्रोजन का किस में जाएगा HCl के लिए, तो यहाँ पे बनेगा एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो किस तरह से बन रहा है एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोजन इसमें बॉन्डिंग के लिए गया ना, ओके ये हाइड्रोजन एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए गया, एक ये OH और ये OH इधर आ गया, अब कितने हाइड्रोजन बचे, एक ही हाइड्रोजन बचा, देखो एक HCl के लिए गया, एक OH के साथ गया, यहाँ का एक हाइड्रोजन बचा और यहाँ का एक ऑक्सीजन बचा है, राइट, तो ये बनेगा, यहाँ पे देखो कंफ्यूजन कर रहे हैं ये लोग, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा हमारा, देखो बैलेंस चेन भूलना नहीं, बैलेंस चेन देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हमारे दिखने चाहिए, देखो है 1 2, अरे ये 2 सॉरी ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये HCl का भी हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है ना हमारे पास, तो देखो आगे बरोबर 4 हाइड्रोजन 1 2 3 4, 2 ऑक्सीजन, ये एक OH के साथ गया और एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो इस तरह से ये बैलेंस चेन बनेगी। इसकी जगह पे और एक इन्होंने रिएक्शन दी है, ये वाली आपको करनी आनी चाहिए, एग्जैक्टली इसी तरह है, क्या होगा 2 हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 सेंटर HCl वो इसमें जाएगा बॉन्डिंग के लिए, तो यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक बॉन्ड फॉर्म होगा, एंड देन N ट्रिपल बॉन्ड HCl डाइजेनियम सॉल्ट डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पे हम अल्कोहल फॉर्म नहीं करने वाले, बेंजीनियम डाइजेनियम बॉन्ड फॉर्म होगा ना यहाँ पे, ये वाला डायरेक्टली, ये जो हमारा पहले फॉर्म हुआ था ना, देखो यहाँ पे ही देख लेते हैं,
वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है इसलिए थोड़ा फास्ट ले रही हूँ, बट एग्जैक्टली हमारा ये हो चुका है ना, इसलिए मैं बार बार नहीं बताना चाहती हूँ। वेट जस्ट मिनट, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली। हमसे फिर से वही करने वाले हैं। ये नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड है, ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। जैसे ये ब्रेक हुआ HNO2 भी क्या कर रहा है, ब्रेक हो जाएगा। और ये HCl बॉन्ड भी यहाँ पे है, ये भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये ब्रेक हुआ, तो ये क्या होगा, क्लोरीन जाके नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करेगी और नाइट्रोजन गोइंग ऑन हियर। तो देखो N ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा, क्योंकि इस पर पहले ही 2 हाइड्रोजन चला गया तो एक बॉन्ड तो बन गया। तो ये एक जो नेगेटिविटी रहेगी वो कन्वर्टेड इनटू द ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे सॉरी ट्रिपल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N होगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन कभी भी, देखो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता, याद रखना। साइनाइड ग्रुप इज फॉर्मेशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और ये क्लोरीन यहाँ पे जो ये वाला अटैच है यहाँ पे चला जाएगा, और बाकी का हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ, और एक ऑक्सीजन ऐसे ही जाएगा। इस तरह से बैलेंस होगा डायज़ोनियम सॉल्ट। ओके, यहाँ पे ये समझा आपको।